तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। एवरेज की ये 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लास अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग उन्हें देख लीजिए। और मुझे लगता है कि अब आप लोग को एवरेज का जो बेसिक होता है ये आप लोग को मालूम हो गया होगा। तो अब हम लोग क्लास को थोड़ा सा तेज़ी से लेके चलेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पर कंप्लीट एसएससी सीजीएल लेवल का मैथ फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप लोग एसएससी की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आता है, आप लोग कंप्लीट मैथ यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और आप लोग को पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और इस पर रेशियो और परसेंटेज अपलोड हो चुका है कंप्लीट। बाकी क्लास भी जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला सवाल है 3 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात करें। गुणकों का मतलब गुणा है। ठीक है, यानी 3 का पहाड़ा 20 बार पढ़िए और उनका जो आए उनका आप लोग औसत निकालिए। तो 3 का पहाड़ा 20 बार पढ़िए। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, ऐसे करते जाएंगे। तो अगर आप लोग 3 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो पहले 3 आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12, ऐसे करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 गुणे 1, यहाँ पर 3 गुणे 2, यहाँ पर 3 गुणे 3, यहाँ पर 3 गुणे 4, ऐसे करते जाएंगे। तो जो अंतिम संख्या आ जाएगी वो क्या होगी, 3 गुणे 20, क्योंकि हमें 20 बार पढ़ना है। ठीक है, 20 बार 3 का गुणा करना है। ठीक है, गुणकों का मतलब गुणा यानी पहाड़ा। तो अंतिम संख्या क्या आ जाएगी, 60। पहली 3, अंतिम 60। और आप लोग देख रहे हैं कि अगर एक गुणा है यानी पहाड़ा है तो सब में अंतर बराबर है, सब में अंतर बराबर है। अगर अंतर बराबर हो, हम लोग जानते हैं कि अंतर बराबर हो तो औसत ज्ञात करने के लिए पहली संख्या और आखिरी संख्या उनको जोड़कर हम लोग आधा कर देते हैं तो हमारा औसत आ जाता है। तो पहली संख्या 3 है, आखिरी 60 है, जोड़ेंगे 63 आ जाएगा, बटे 2, काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, औसत आ जाएगा 31.5। आसान सा सवाल था। ठीक है, तो हम लोग अगला वाला सवाल देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि प्रथम 18 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित हो। ठीक है, प्रथम 18 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ध्यान रखना, यहाँ पर पूछा है, लिखा है कि प्रथम, जिसमें प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित हो। तो इसको बताने से पहले मैं आप लोग को एक फार्मूला बता रहा हूँ। देखिए, प्रथम यानी विषम संख्याओं का योग यानी जोड़, योग या जोड़ बराबर होता है n का स्क्वायर। ठीक है, देखिए प्रथम का हमेशा मतलब ये होता है कि एकदम शुरुआत से होनी चाहिए। ठीक है, अगर विषम की शुरुआत हो रही है प्रथम से तो 1 से शुरुआत होगी और सम की 2 से। ठीक है, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। कैसे होता है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे संख्या दिया हो 1, प्रथम से शुरुआत होती है 1, 3, 5, 3 संख्या दिया है, तो इनका योग पूछें तो आप लोग पहले चेक करिए। 3 1 4 5, क्या हो रहा है योग, 9। इन तीनों विषम संख्याओं का योग तो 9 हो रहा है, लेकिन ये तो छोटी संख्या है, आप लोगों ने ज्ञात कर लिया। अगर बड़ी संख्या आ जाएगी तो आप लोग ऐसे ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तीनों का योग 9 आ गया है। अच्छा ये बताइए कितने कितने पद हैं, 1 2 3, 3 पद है ना। फार्मूले में क्या है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n का स्क्वायर। तो 3 है तो 3 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9। डायरेक्ट यहाँ से उत्तर आ गया। जैसे 1 3 5 7 9 और 11, 3 3 6, प्रथम 6 विषम संख्याएं दिया है, इनका योग पूछे। आप लोग एक बार चेक करने के लिए इन्हें जोड़िए, देखिए कितना हो रहा है। 3 1 4, 5 4 9, 7 16, 9 25, 11 36। इन 6 विषम संख्याओं को, प्रथम 6 विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो उत्तर 36 आ रहा है। तो लेकिन एक बार आप लोग फार्मूले से लगाइए तो होता है n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 36, है ना। तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे उत्तर निकाल लीजिएगा, 6 छंग 36। ठीक है,
अगर ऐसे पूछे तो। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि प्रथम 18 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित हो। संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। अब देखिए इसमें 14 तो कम है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, 7 त्रिक 21, 5 चौक 28, 7 पचे 35, यानी 28 भी नहीं आएगा, 35 आएगा। 7 पचे 35, 5 छंग 42, 5 फते 49, 42 नहीं आएगा। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं कि एक संख्या छोड़ के एक संख्या जो है विषम आ रही है 7 की, प्रथम 7 पूछा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 7 गुणे 1, यहाँ पर क्या है 7 गुणे 3, यहाँ पर क्या है 7 गुणे 5, यहाँ पर क्या है 7 गुणे 7, ऐसे कर करके आगे जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग मान के चलते हैं कि अंतिम संख्या तक चली जाए, अंतिम 18 संख्या तक चली जाए, इनमें जो सम है वो नहीं जुड़ेगा, अंतिम 18 तक चला जाए, क्या हम लोग लिख सकते हैं इन सभी 18 संख्याओं में 7 कॉमन ले लेंगे। आप लोग ध्यान से समझिएगा, इन सभी संख्याओं में जैसे ये सब संख्याएं, यही तो विषम संख्याएं हैं, प्रथम विषम संख्याएं जो 7 से विभाजित होती हैं। ये वाला 7 गुणे 1, 7 गुणे 3, 7 गुणे 5, आप लोग देख रहे हैं कि 1 3 5 7 ऐसे हो रहा है। अगर हम इनमें 7 कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा 1 + 3 + 5, ऐसे करके हम आ जाएगा 18 तक। अंदर क्या आ जाएगा 18 तक, सॉरी ये 18 यहाँ पर नहीं होगा, कुल मिलाकर यहाँ पर अंदर जो है 18 संख्याएं विषम आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 7 कॉमन ले लिया है, तो अंदर जो संख्याएं आएंगी वो कितनी होंगी 18। प्रथम अंदर जो संख्याएं हैं वो क्या होंगी, प्रथम 18 विषम संख्याएं, प्रथम 18 विषम संख्याएं अंदर बचेंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें सवाल में बोला है कि 18 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 7 से विभाजित होती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि अगर हम लोग 7 से विभाजित वाली प्रथम संख्याएं देख रहे हैं तो 7 गुणे 1, दूसरा नहीं हो, दूसरा सम हो जा रहा है, तीसरा विषम, चौथा सम, पांचवा विषम। तो हम लोगों ने यहाँ पर 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 3 5, अंदर 18 विषम संख्याएं होंगी, है ना। इस ब्रैकेट के अंदर जो है 7 कॉमन ले लिया है, तो जो विषम संख्याओं की संख्या होगी वो प्रथम 18 विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, अंदर क्या होंगी प्रथम 18 विषम संख्याएं। हम लोग जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग यानी स्क्वायर होता है, तो बाहर 7 रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर जो है प्रथम 18 विषम संख्याएं हैं, तो उनका योग निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 18 संख्याएं हैं विषम, 18 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। 18 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 18 गुणे 18, 8 9 64 की 4, 6 14, 8 1 4, 8 4 12 3, आ जाएगा 7 गुणे 324। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रथम 18 विषम संख्याएं जो 7 से विभाजित होती है उनका योग, ये है योग। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने 7 कॉमन ले लिया, 18 अंदर प्रथम 18 विषम संख्याएं बची, उनका हम लोगों ने योग निकाला और फिर आगे ब्रैकेट टूटा तो 7 गुणे 324 आया, तो यही तो इनका योग हो जाएगा। प्रथम 18 विषम संख्याएं जो 7 से कटती हैं उनका योग इतना हो जाएगा, और पूछा है औसत, तो औसत क्या होता है 7 गुणे 324, संख्याएं कितनी है 18, 18 से भाग दे देंगे, तो 6 तिरिक 18, 6 35, 6 चौका 24, यहाँ 3 है आएगा, 3 कम 3 और 3 8 24, 18 गुणे 7 करेंगे तो आ जाएगा 126। ठीक है, क्या आप लोग इस चीज़ को समझ पाए हैं? अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप लोग एक बार फिर से देखिए यहाँ पर हम लोगों ने संख्याएं ये बन रही हैं। ठीक है, संख्याएं ये बन रही हैं एक एक छोड़ के, 1 3 5 7 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 3 5, ऐसे करते जाएंगे तो अंदर जो विषम संख्याएं होंगी वो 18 होंगी, उनका योग निकाल लेंगे हम लोग। तो योग निकाल लेंगे तो 18 का स्क्वायर होता है, हम लोग यहाँ से सीखे। ठीक है, यहाँ से सीखे कि 18 का जितनी यानी संख्याएं रहें विषम उनका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ गया इन दोनों, ये आ गया टोटल योग। ठीक है, तो सवाल में जो बोला है उन संख्याओं का योग आ गया, ब्रैकेट टूटा 7 गुणे 324 योग आ गया। औसत निकालने के लिए योग में संख्याओं से भाग दे देंगे, कितनी संख्याएं हैं 18,
5 गुणे 324 में 18 पे भाग देंगे, आ जाएगा 126। यही हमारा औसत हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, ठीक है, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। हम लोगों ने यहाँ पर ना इसको जोड़ को आसान करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन लिया है। बाकी आप लोग 7, 21, 35 इसको जोड़ के देखेंगे तब भी सेम यही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विषम बोला है तो हम लोग 14 नहीं ले सकते, 28 नहीं ले सकते, 42 नहीं ले सकते, यानी एक छोड़ के एक आ रहा है विषम, ठीक है। हम लोग अगला सवाल देखें। तो कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो ए से प्रारंभ होती हैं उन n है, ठीक है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो ए से प्रारंभ होती हैं n है। तो कह रहा है कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो a+2 से प्रारंभ होती हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो संख्याएं किससे प्रारंभ होती हैं? ए से, यानी पहली संख्या ये हो गई, दूसरी a+1, तीसरी a+2, a+3 और a+4। कितनी संख्याएं हो गई? 1, 2, 3, 4, 5। कह रहा है कि इनका औसत n है। हम लोग इनको जोड़ लेते हैं, a+a+1 प्लस a+2 प्लस a+3 प्लस a+4 बटे कितनी संख्याएं हैं? 5। ऊपर योग, नीचे पदों की संख्या, और इनका औसत क्या दिया हुआ है? n, ठीक है। हम लोग ए को जोड़ लेते हैं और अंक को, कितना हो जाएगा? 5a प्लस 1, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 5a प्लस 10 बटे 5 बराबर n। आप देख रहे हैं कि 5 और 10 दोनों 5 से कट रहे हैं, तो आप काट सकते हैं इन्हें। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या आ गया? a+2 बराबर n। a+2 बराबर n यहाँ से आ गया, ठीक है। देखिए आप लोग को सीखने के लिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग एक बार इसको बेसिक समझ लिए, ऐसे सवाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकेंड लगेंगे लगाने में, लेकिन उसके लिए आप लोग को सीखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो a+2 से प्रारंभ होती हैं। अच्छा, अगर a+2 से प्रारंभ हो रही है तो संख्याएं क्या होंगी? a+2, a+3, a+4, a+5, a+6, a+7। 6 हो गई कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई, ठीक है। कह रहा है कि इनका औसत निकालिए। औसत निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि इनको जोड़ के इनकी संख्या से भाग दे दो। तो हम लोग इन्हें जोड़ते हैं, a+2 प्लस a+3 प्लस a+4 प्लस a+5 प्लस a+6 प्लस a+7 बटे कितनी संख्याएं हैं? 6 हैं, ठीक है। इसमें टोटल 6a हैं, तो हम लोग 6a कर लेते हैं, a को जोड़ लेते हैं, फिर अंकों को 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 6, 20, 7, 27, 6a प्लस 27, ठीक है। 6a प्लस 27 हो गया बटे 6। आप लोग काटेंगे तो आ जाएगा, इसको 6 से 1 कट जाएगा, 6 कम 6, ये आ जाएगा। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6 को 24, 6 30, ठीक है। 27 को आप लोग 6 से काटेंगे तो आ जाएगा 4.5। तो यहाँ से क्या आ गया? a प्लस 4.5, ठीक है। कितना आ गया ये बताइए। आप लोग a प्लस 4.5 इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप लोग चाहें तो एक सेकंड के लिए, इसको आप लोग चाहें जैसे दिया है तो a प्लस 2 प्लस 2.5 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। a प्लस 4.5 को आप लोग लिख सकते हैं a प्लस 2 प्लस 2.5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ a+2 और यहाँ पर a+2 का मान क्या दिया हुआ है? n। a+2 का मान यहाँ पर n दिया हुआ है, a+2 के स्थान पे n रख देंगे, n प्लस 2.5, ठीक है, बराबर हो जाएगा n प्लस दशमलव हटाएंगे तो 25 बटे 10, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 आ जाएगा n प्लस 5 बटे 2, गुणा करेंगे तो अच्छे से तो 2n प्लस 5 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। 2n प्लस 5 बटे 2, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए ये सवाल सिर्फ 2 लाइन का है,
ठीक है, 2 लाइन का ये सवाल है, लेकिन मुझे आप लोग को समझाना है, तो इसलिए हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप मैं आप लोग को डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को सिर्फ 5 या 6 क्लास की मैथ आती है बस। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगली वाली क्लास। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये तो एकदम आसान सवाल है। कह रहा है कि, और ये कई बार आ चुका है, यक्ष संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है और वाई संख्याओं का औसत यक्ष स्क्वायर है। यदि सभी संख्याओं का औसत लिया जाए तो औसत क्या होगा। देखिए, संख्याएं क्या हैं, संख्याएं कौन सी कितनी हैं, यक्ष हैं, यक्ष संख्याएं हैं। इनका औसत कितना है, औसत वाई स्क्वायर है। ये बताइए इनका योग कितना हो जाएगा। हम लोग जानते हैं योग बराबर होता है संख्याएं और औसत उनका गुणा, यक्स इंटू वाई स्क्वायर। योग क्या हो जाएगा, यक्स गुणे वाई स्क्वायर। ठीक है, संख्याएं यक्स है, इनका औसत वाई स्क्वायर है, तो इनका योग हो जाएगा यक्स गुणे वाई स्क्वायर। और आगे कह रहा है कि वाई संख्याएं, अब संख्याएं कितनी हैं, वाई, और इनका औसत क्या है, यक्स स्क्वायर। तो अगर संख्याएं वाई है, औसत यक्स स्क्वायर है, तो योग कितना हो जाएगा इनका, वाई इंटू यक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि सभी संख्याओं का औसत लिया जाए तो औसत क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सभी संख्याओं का औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं को हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए जोड़ कितना आ रहा है, पहले में तो इतना आ रहा है, यानी यक्स इंटू वाई का स्क्वायर, प्लस दूसरे में जोड़ कितना आ रहा है, वाई इंटू यक्स का स्क्वायर। इन दोनों का यानी सभी का योग कितना आ गया, ये आ गया, क्योंकि पहले का योग इतना था, दूसरे का योग इतना था, तो सभी का योग इतना आ गया। और संख्याएं कितनी हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कि संख्याएं यक्स और वाई हैं, तो नीचे पदों की संख्या हो जाती है। तो पद कौन कौन से हैं, यक्स और वाई। ठीक है, ऊपर संख्याओं का पदों का योग बटे नीचे पदों की संख्याएं, ये टोटल पदों का योग है, क्योंकि पहले में पदों का योग यक्स वाई स्क्वायर आया था, दूसरे में वाई और यक्स स्क्वायर, और पद कौन से हैं, यक्स और वाई। ठीक है, इनसे हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, देखिए इसमें इन दो यक्स वाई इसमें है, यक्स वाई इसमें है, तो हम लोग यक्स वाई कामा ले लेते हैं। अच्छा बताइए, यक्स वाई कामा ले लिए तो यहाँ पर यक्स वाई कामा ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा है, आप लोग को दिख रहा है यक्स तो कामा ले लिए, तो यहाँ पर एक भी यक्स नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर 2 वाई है, और एक वाई कामा ले लिए तो कितना बचा, एक वाई कामन बचा है, प्लस यहाँ पर एक वाई है, तो हम लोगों ने एक वाई कामन ले लिया है, तो यहाँ पर 0 वाई बचा, और एक यक्स कामन ले लिए तो यहाँ पर 2 यक्स था, एक यक्स बचा, बटे यक्स प्लस वाई। आप लोग देख रहे हैं कि यक्स प्लस वाई कट गया, यहाँ बचा है यक्स वाई। ठीक है, वाई प्लस यक्स प्लस यक्स आप आगे पीछे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, कई बार आ चुका है, और एक छोटी परीक्षाओं में डायरेक्ट ऐसे दे देता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला सवाल तो मुझे लगता है आप लोग को आ जाएगा। कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं 45 और 55 हटा दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। ये बताइए 50 संख्याओं का औसत 38 है, इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 50 गुणे 38। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि योग निकालने के लिए जितने पत्र हैं उनका और उनका औसत जो है उनका गुणा कर देते हैं। ठीक है, आप लोग फार्मूले पे रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 5 48 0 हासिल 4 5 3 15 4 19, इनका योग आ गया 1900। अब कह रहा है कि 2 संख्याएं 45 और 55 हटा दिया गया। ठीक है, 2 संख्याएं हटा दिया गया, 45 और 55 हटा दिया गया, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 100, यानी इसमें से 1900 में से 100 हटा दिया गया, कितना बचा, 1800। ठीक है, 1800 अब योग बचा है। तो कह रहा है कि नई संख्याओं का औसत ज्ञात क्या होगा। ये बताइए नया योग क्या है, 1800 है, और संख्याएं कितनी हैं, पहले 50 था, अब कितनी है, 48, 2 हटा दिया गया तो कितना बचा, 48, बस इन्हीं को काट दीजिए, औसत हमारा आ जाएगा 6 48 6 18, 300 बटे 8, 4 दूनी 8, 4 पते 28, 4 पंचे 20, काटेंगे तो आ जाएगा 2 तिहाई 6, 214 2 पंचे 10, 35.5। हमारा उत्तर आ जाएगा 35.5
5, यही नया औसत हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं, बस कैलकुलेशन थी बस, और कुछ नहीं। हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 32 है, और अगर प्रत्येक पहली 3 संख्याएं 2 बढ़ती हैं और प्रत्येक शेष 3 संख्याएं 4 घटती हैं तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत 32 है, इनका योग क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18 1 19, 192, इनका योग हो गया 192। संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक पहली 3 संख्याएं 2 बढ़ती हैं, यानी +2 होता है, प्रत्येक 3 संख्याएं +2 होती हैं और प्रत्येक 3 संख्याएं 4 घटती हैं, -4 -4 -4, इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 3 6, यानी टोटल 6 की वृद्धि होती है, 4 4 8 4 12, और 12 की कमी होती है, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि पहली 3 संख्याएं प्रत्येक पहली 3 संख्याएं 2 बढ़ती हैं, ये 2 बढ़ा, ये 2 बढ़ा, ये 2 बढ़ा, 6 तो बढ़ गया, लेकिन शेष 3 संख्याएं 4 घटती हैं, यानी -4 -4 -4, 3 बार -4 हुआ, तो यानी 12 घट रहा है। ठीक है, हम लोग 192 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 198, लेकिन 12 माइनस हो रहा है, तो हम लोग इसमें -12 कर देंगे, -12 कितना आ जाएगा, 8 में 2 गए 6 8 1, कितना आ गया, 186। बाकी आप लोग अगर समझ रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि 6 प्लस हो रहा है और 12 माइनस हो रहा है, इसका मतलब 192 में 6 माइनस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि -12 हो रहा है +6, इसका मतलब टोटल जो है इन दोनों को देखेंगे तो टोटल जो है -6 हो रहा है। अब जो है इनका योग कितना आ गया, 186, योग कितना आ गया, 186, और औसत कितना आ जाएगा, औसत जान लीजिए आप लोग। देखिए योग तो 186 है और संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं अब भी 6 हैं। ठीक है, संख्याएं अब भी 6 हैं, क्योंकि इसने ये नहीं कहा है कि कोई संख्या हटी है, तो योग अब आ गया 186 और संख्याएं अभी भी 6 हैं, तो 6 से भाग दे देंगे, 6 त्रिक 18 6 कम 6, इनका औसत कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, औसत जो है 31 हो जाएगा। देखिए 6 संख्याओं का औसत 32 है, इनका योग 192 हो गया, पहली 3 संख्याएं 2 बढ़ती हैं, यानी 2 2 2 6 बढ़ रहा है, और अगली 3 4 घटती हैं, तो -4 -4 -4, 12 माइनस हो रहा है, 6 बढ़ रहा है तो 6 जोड़ दिया, 198 आ गया, 12 माइनस हो रहा है तो 12 माइनस कर लिया है, तो अब योग कितना आ गया, 186, संख्याएं कितनी है 6, 186 को 6 से भाग दिए तो औसत आ गया 31। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि यक्ष संख्याओं का औसत 3 यक्ष है, यक्ष संख्याओं का औसत 3 यक्ष है, अगर हर संख्या में से यक्ष -1, हर संख्या में से यक्ष -1 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। ध्यान रखना ऐसे सवालों में जिसमें से हर संख्या में से अगर कुछ घटाया जाए, हर संख्या में से, देखिए संख्याओं का कुछ औसत दिया हो और हर संख्या में से कुछ घटाया जाए और फिर नया औसत पूछा जाए, तो ध्यान रखना नया औसत जो है, नया औसत वही होगा, जैसे 3 यक्ष यहाँ दिया हुआ है, तो 3 यक्ष में से जो हर संख्याओं में से घटाया जा रहा है, जैसे हर संख्या में से क्या घटाया जा रहा है, यक्ष -1, आप लोग औसत में भी वही घटा दीजिए, औसत में भी वही घटा दीजिए जो आप लोग प्रत्येक संख्या में से घटा रहे हैं, तो प्रत्येक संख्या में से यक्ष -1 घटा रहे हैं, तो औसत पुराना क्या था, 3 यक्ष था, इसमें भी आप लोग यक्ष -1 घटा दीजिए, यक्ष -1 घटा दीजिए, तो आ जाएगा 3 यक्ष माइनस यक्ष, ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1, 2 यक्ष +1। ठीक है, तो नया औसत 2 यक्ष +1 हो जाएगा। अगर ऐसा सवाल आए तो आप लोग हमेशा उसमें औसत में से जो सब में से घटाया जाए वही आप लोग उस औसत में घटा दीजिएगा, आप लोग का नया औसत आ जाएगा। ठीक है, हम लोग को वही घटाना है जो प्रत्येक संख्या में से घटाया जाए, तो औसत में वही संख्या घटा देनी है। मैं आप लोग को समझा रहा हूँ ऐसा होता कैसे है। देखिए जैसे आप लोग को संख्या दिया है, मैं छोटी छोटी संख्या लूँगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, जैसे 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, कोई भी संख्या हो, ठीक है, क्रम से हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। इनका औसत कितना है तो आप लोग जानते हैं 6 4 10/2 यानी 5, इनका औसत जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, औसत क्या है 5। अब हम लोग प्रत्येक संख्या में
एक एक घटाते हैं, ठीक है। तो 4 में -1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 5 में -1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 6 में -1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब बताइए 3 4 5 इनका औसत कितना आएगा? आप लोग देख रहे हैं 5 3 8 बटे 2 4, औसत क्या आ रहा है 4। लेकिन सभी में से एक एक घटाया गया है। अगर आप लोग चाहते तो 5 में भी आप लोग एक घटा के डायरेक्ट यहाँ पर औसत ले आते हैं, ठीक है। आप लोग को इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे देखिए 9 2 और 3, ठीक है। 9 2 और 3 तीन संख्याएं हैं, इनका औसत ज्ञात कीजिए आप लोग। 9 2 11, 3 3 2 5 14, ठीक है। 14 औसत आ रहा है। इन तीन संख्याओं का औसत जो है 14 आ रहा है। 9 3 9 2 11 3 14 नहीं है, माफ करना, इसका औसत जो है 14 नहीं होगा, ठीक है। इसका औसत हो जाएगा 9 2 11 3 14 बटे 3, क्योंकि यहाँ पर क्रम पे नहीं है तो हम लोग तीनों जोड़ेंगे फिर 3 से भाग देंगे। तो इसका औसत कितना आ जाएगा? हम लोग पेंसिल चेंज कर लेते हैं। औसत आ जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, औसत क्या आ गया? 4.66। अब देखिए ये तीन संख्याएं दिया है, इनका औसत 4.66 आ गया। अगर हम लोग सभी संख्याओं में से 2 घटा देते हैं तो 9 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 2 में 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएंगे। ध्यान रखना यहाँ 0 आ रहा है, लेकिन तब भी इसकी यहाँ पर काउंटिंग होगी, ये भी एक पद माना जाएगा। और 3 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों का औसत निकालिए, 5 0 1, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8 बटे 3, ठीक है। 8 बटे 3, क्योंकि यहाँ क्रम से नहीं है तो हम लोग को तीनों पद से 3 से गुणा करना भाग देना पड़ेगा। काटेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ठीक है। तो प्रत्येक पद में 2 घटाया गया तो औसत आ गया 2.66। लेकिन अगर आप लोग पुराना औसत 4.66 था, तो प्रत्येक संख्या में से अगर 2 घटाया जा रहा था तो आप लोग चाहते तो यहीं पर 2 माइनस कर देते, 2 माइनस कर देते तो डायरेक्ट यहाँ से 2.66 उत्तर आ जाता है। यानी जो हर संख्या में माइनस कर रहे हो पुराने औसत में भी वही माइनस कर दोगे तो नया औसत आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए। देखिए जो मैं बता रहा हूँ आप लोग ऐसे कुछ भी संख्या लिख के आप लोग थोड़ा सा प्रयोग करिएगा, थोड़ा सा अभ्यास करिएगा, देखेंगे आपका ना इससे जो दिमाग आपका है वो अच्छे से खुलेगा और आप लोग चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अगर खुद से अभ्यास, खुद से प्रयास करेंगे तो ध्यान रखना, खुद से प्रयास करेंगे, हो सकता है गलती हो, लेकिन गलती होगी तभी सीखेंगे। जितना आप लोग गलत करेंगे और उसके बाद सही करेंगे उतने लंबे समय तक आप लोग उसको याद कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग प्रयास जरूर किया करिए। तो कह रहा है कि यदि यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत यक्ष है तो अगले से अगले 5 क्रमागत, अगले से अगले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत ज्ञात करें, ठीक है। इसका मैं आप लोग को शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूँ, फिर ये बता दे रहा हूँ कैसा होता कैसे है, ठीक है। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत यक्ष है, तरह अगले से अगले 5, यानी अगले 5, अगले 5 का औसत क्या हो जाएगा? अगले 5 का औसत। अगर पूछे कि अगले 5 का औसत क्या होगा तो जो पुराना औसत रहे उसी में 5 जोड़ दीजिए, अगले 5 का औसत x + 5 हो जाएगा। तो अगले से अगले 5 का औसत क्या हो जाएगा? इसमें आप लोग 5 और जोड़ दीजिए, x + 5 + 5 हो जाएगा x + 10, ठीक है। इस तो अब जो नया औसत हो जाएगा वो x + 10 हो जाएगा। अगर पहले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत x है तो अगले से अगले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत x + 10 हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे अगर आप लोग को 1 2 क्रमागत हैं, 3 4 5, 5 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, इनका औसत क्या होगा? 5 1 6, 6 बटे 2, यानी इनका औसत कितना हो जाएगा? 3। इनका औसत 3 है। कह दे कि अगले अगले 5, अगले से अगले 5 का औसत क्या होगा, ठीक है। तो ये बताइए इसके अगले 5 संख्या कौन सी होंगी? इसके अगले 5 क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी? तो होगा 6
7, 8, 9 और 10। 1, 2, 3, 4, 5 इनके आगे 5 क्रमागत संख्याएं यही होंगी। अब देखिए इनका औसत कितना हो रहा है 10, अंतर बराबर है तो 10 से 16/2 कितना आ गया, अब औसत 8 आ गया। देखिए अगली 5 संख्याएं जोड़ रहा है तो पहले औसत 3 आ रहा है, अब 8 आ रहा है, तो यानी 3 में 5 प्लस हो रहा है। ठीक है, इसी पुराने औसत में 5 संख्याएं आगे शामिल किया जा रहा है तो उनका औसत ध्यान रखना केवल उन्हीं का औसत 5 प्लस हो रहा है। अगर अगले से अगले 5 संख्याएं का औसत क्या होगा, थोड़ी सी आवाज़ हो रही है, 1 मिनट में रुक जा रहा हूँ, थोड़ा सा बाहर काम चल रहा था इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी। ठीक है, तो अगले 5 का औसत 8 आया, तो कह रहा है कि अगले से अगले 5, तो इसके अगले 5 क्या होगा 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 इसके अगले से अगला 5 यही होगा, तो अब इनका औसत क्या हो जाएगा, अंतर बराबर है पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2, 11 प्लस 15/2, तो 26/2, औसत कितना आ गया 13। ठीक है, औसत क्या आ गया 13। पहले अब शुरुआत में औसत कितना था 3, शुरुआत में औसत 3 था, शुरुआत में औसत 3 था, अगली 5 संख्या जोड़ी गई 3 प्लस 5 हो गया, फिर अगली संख्या जोड़ी गई 5, जोड़ी नहीं गई, अगली 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करना था, फिर प्लस 5 हो गया, यही 13 आ गया। ठीक है, अगर कुछ संख्या दिया हो, पूछ है कि उससे अगले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत ज्ञात करना है, क्या होगा, हम लोग उसमें जो है जितनी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है अगले से अगले उतनी संख्याएं जोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है पहले औसत 3 था, तो अगले 5 का औसत, अगले क्रमागत 5 का औसत 8 हो जाएगा, 3 में 5 जोड़ दिया गया, फिर अगले से अगले 5 का औसत 3 में 5 जोड़ा गया तो 8 आया, फिर 8 में फिर 5 जोड़ दिया गया 13 हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोग इतना ना करके हम लोग अगर पुराना औसत x था, अगले से अगले कह रहा है तो अगले से अगला क्या हो जाएगा 5, फिर अगला 5 क्या हो जाएगा 5, यानी x + 10। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो कह रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत k है, यदि अगली 3 विषम संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो नया औसत पुराने औसत से कितना अधिक होगा। ठीक है, तो 5 संख्याओं का औसत कितना है ये दिया हुआ है। देखिए 5 लगातार औसत संख्याएं हम लोग देखते हैं 1, 3, 5, 7 और 9, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, इनका औसत k दिया है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो इन पांचों का औसत कितना होगा, अंतर बराबर है, तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या 9, 1, 10/2, तो 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत जो है कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 5 आ रहा है। कह रहा है कि यदि अगली, ध्यान रखना आप लोग 1, 3, 5 नहीं मानेंगे तब भी उत्तर बराबर आएगा, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यदि अगली 3 विषम संख्याएं भी जोड़ी जाएं, अगली 3 विषम संख्याएं जोड़िए आप लोग, 3 क्या होगी 11, 13 और 15। ठीक है, तो कह रहा है कि नया औसत पुराने औसत से कितना अधिक होगा। अब आप लोग नया औसत निकाल लीजिए, तो नया औसत निकालने के लिए पहली संख्या आखिरी संख्या, पहली 1 है आखिरी 15 है, बटे 2, 16/2 आ गया 8। ठीक है, नया औसत 8 आ गया, पहले 3 था और नया 8 आ गया, तो कह रहा है कि नया औसत पुराने औसत से कितना अधिक होगा, तो 3 अधिक होगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोग इसमें 1 पे ना मानकर आप लोग मानते आप लोग 5 पे, 5, 7, 9, 11 और 13, ये लगातार 5 विषम संख्याएं होती हैं, तो इनका औसत क्या हो जाता 13, 5, 18/2, 9। ठीक है, इन 5 संख्याओं का औसत 9 हो जाता है। मुझे लगता है कि आप लोग को ऐसे डायरेक्ट औसत निकालना आता है। ठीक है, तो 3 संख्याएं और जोड़िए, तो विषम 3 संख्याएं इसके आगे क्या होंगी 15, 17 और 19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका औसत निकालिए, तो 13, 5, 24, 19, 5, 24/2, अब औसत कितना आ गया 12। ठीक है, जब अगले 3 विषम संख्या जोड़ी गई तो औसत 12 आ गया, पहले कितना आ रहा था 9, अब कितना आ रहा है 12, तो नया औसत पुराने से कितना अधिक है +3, यानी अगर 3 विषम संख्याएं अगली जोड़ी जा रही हैं
तो औसत में भी 3 की ही वृद्धि हो रही है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखना। तो इसमें कह रहा है कि 0, 2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर बोला है 3 अंकीय। ठीक है, हम लोग को 3 अंक वाली संख्या जोड़नी पड़ेगी। बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत हम लोग इनका प्रयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी इन्हीं 3 अंकों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। तो जब आप लोग बड़ी बनाएंगे तो पहले बड़ी रखेंगे तभी बनेगा 4, 2, 0। ये तो इन तीनों अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी क्या होगी, देखिए आप लोग 0 रख नहीं सकते। अगर 0 रखेंगे फिर 2 रखेंगे फिर 4 रखेंगे तो यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं हुआ, ये सबसे छोटी नहीं कहलाएगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक बनाना है। तो छोटी संख्या बनाने के लिए हम लोग छोटी संख्या पहले रखते हैं, लेकिन 0 यहाँ पर रख नहीं सकते। तो 0 के बाद कौन सी छोटी संख्या है, 2 है। अब इसके बाद 0 रख दीजिए और 4। ठीक है, तो बड़ी संख्या ये बन गई, छोटी संख्या ये बन गई। पूछा कि इनका औसत क्या होगा। 420 प्लस 204 संख्याएं कितनी हैं, 2। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इनको, 2, 2 और 6। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कहीं गलती कर रहा हूँ क्या मैं। ये 204 है यहाँ पर, यही मैं सोच रहा हूँ कि कैसे उत्तर सही नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये 204 है, आ जाएगा 624। ठीक है, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, औसत आ जाएगा 312। ठीक है, आसान सा सवाल था, इसमें कुछ है नहीं। अब इसमें कह रहा है कि 6 व 50 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 5 से विभाजित होती हैं। ठीक है, 6 और 50 के बीच हों। ये बताइए, अगर 6 से शुरुआत किया जाए और 50 के बीच, इनके बीच में जो संख्याएं हैं वो संख्याएं जो 5 से विभाजित हैं, उनका हम लोग को औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो 6 के बाद पहली संख्या क्या होगी जो 5 से विभाजित होगी, वो होगी 10। पहली संख्या तो 10 हो जाएगी, दूसरी 15। ऐसे करते जाएंगे तो आप लोग 50 से पहले जो आखिरी संख्या होगी जो 5 से विभाजित होगी वो 45 हो जाएगी। ठीक है, 6 के बाद और 50 से पहले इन दोनों के बीच में 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, पहली तो 10 हो जाएगी और आखिरी 45, क्योंकि इनके बीच बोला है ना कि तक। अगर तक बोला होता है तो हम लोग लाभ 50 लेते हैं, तो 20 ऐसे हो जाता। तो आप लोग देख रहे हैं कि अंतर बराबर है। अगर अंतर बराबर है तो पहली संख्या है और आखिरी संख्या बटे 2। पहली क्या है 10, आखिरी क्या है 45 बटे 2। कितना हो जाएगा 55 बटे 2, 2 दूनी 4, 214, 2 पंचे 10, यही औसत हो जाएगा। ठीक है, 27.5 यही औसत हो जाएगा। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तो लंबी क्लास इसलिए नहीं बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा, कि ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं।